बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9-10 की आसान सिंधी का सबक चोढ़ूँ यानी 14वां सबक सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख़ यानी सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस सबक का बाकायदा आगाज़ हम बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग से करेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंधी ज़बान तमाम कदीम ज़बान आहे, आथारन ऐं उहजाणन मां मालूम थे थो त आगाटे ज़माने खां ई सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूद हो। अरबन जी किताबन मां मालूम थे थो त अरबन जी हुकूमत जे दौर में कुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान में तर्जमो थियो हो। अरबन खां पोइ सूमरन जो दौर अटकल 1050 ईस्वी खां शुरू थियो। हिन दौर जो घणो शेर न मिलियो आहे, पर जेके कुछ मिलियो आहे उन मां मालूम थिए थो त उन वक़्तु सिंधी शाइरी ओज ते हुई, जंहिंमें हर क़िस्म जो मज़मून बयान थींदो हो। रूहानियत ऐं अख़लाक़ियत जा सबक बि शाइरी ज़रिए ॾिना वेंदा हुआ। मशहूर रोमानवी दास्तान ससी पुन्नू, उमर मारोई वग़ैरह ते बेत बि चया विया हुआ त सिंध जे सूमरन जे सूरियाई जो ज़िक्र ब बेतन में कयो वियो। अब इस पैराग्राफ का तर्जमा कर लेते हैं। सिंधी ज़बान तमाम कदीम ज़बान आहे, यानी सिंधी ज़बान बहुत कदीम ज़बान है, बहुत पुरानी ज़बान है। आथारन ऐं उहजाणन मां मालूम थे थो त आगाटे ज़माने खां ई सिंधी ज़बान में इल्म अदब मौजूद हो, यानी आसारों और शवाहिद से मालूम होता है कि पहले ज़माने से ही सिंधी ज़बान का इल्म अदब मौजूद था। अरबन जी किताबन मां मालूम थे थो त अरबन जी हुकूमत जे दौर में कुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान में तर्जुमो थियो हो, यानी अरबों की किताबों से मालूम होता है कि अरबों के दौर हुकूमत में कुरान शरीफ़ का सिंधी ज़बान में तर्जमा हुआ। अरबन खां पोइ सूमरन जो दौर अटकल 1050 ईस्वी खां शुरू थियो, यानी अरबों के बाद सूमरों का दौर तकरीबन 1050 ईस्वी से शुरू हुआ। हिन दौर जो घणो शेर न मिलियो आहे, पर जेके कुछ मिलियो आहे उन मां मालूम थिए थो त उन वक़्तु सिंधी शाइरी ओज ते हुई, यानी इस दौर के ज़्यादा अशार तो नहीं मिले, लेकिन जो कुछ मिला है उससे मालूम होता है कि उस वक्त सिंधी शायरी उरूज पर थी, जह में हर किस्म जो मज़मून बयान थींदो हो, यानी जिसमें हर किस्म के मज़मून बयान होते थे। रूहानियत ऐं अख़लाक़ियात जा सबक बि शायरी ज़रिए ॾिना वेंदा हुआ, यानी रूहानियत और अख़लाक़ियात के सबक भी शायरी के ज़रिए दिए जाते थे। मशहूर रोमानवी दास्तान ससी पुन्नू, उमर मारोई वग़ैरह ते बेत ब चया विया हुआ, यानी मशहूर रोमानवी दास्तान ससी पुन्नू, उमर मारोई वग़ैरह पर नज़में भी लिखी गई। त सिंध जे सूरमन जी सूरियाई जो ज़िक्र ब बेतन में कयो वियो, यानी सिंध के सूरमों की बहादुरी का ज़िक्र भी अशआर में किया गया। सूमरन खां पोइ समन जो दौर शुरू थियो। हिन ज़माने जो सिंधी शेर बि मिले थो। हिन दौर जे केतिरनि ई सिंधी शाइरनि जा नाला मिलनि था। हिन दौर जो अहम शाइर काज़ी काज़िन हो, जेको सिंधी ज़बान जो तमामु वॾो शाइर थी गुज़रियो आहे। संदसि 100 खां वधीक बेत मिलिया आहिनि, जिन में तसव्वुफ़ ऐं वहदानियत जूं ॻाल्हियूं बयान थियल आहिनि। अब इस पैराग्राफ का तर्जमा कर लेते हैं। सूमरन खां पोइ समन जो दौर शुरू थियो, यानी सूमरों के बाद समन का दौर शुरू हुआ। हिन ज़माने जो सिंधी शेर भी मिले थो, यानी इस ज़माने के सिंधी शेर भी मिले हैं। हिन दौर जे केतिरनि ई सिंधी शाइरनि जा नाला मिलनि था, यानी इस दौर के सिंधी शोरा के नाम भी मिलते हैं। हिन दौर जो अहम शायर काज़ी काज़िन हो, यानी
इस दौर के अहम शायर काजी काज़िन हैं, जेको सिंधी ज़बान जो तमाम वॾो शाइर थी गुज़रियो आहे, यानी जो सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शाइर गुज़र चुके हैं। 100 खां वधीक बेत मिलिया आहिनि जिन में तसव्वुफ़ ऐं वहदानियत जूं ॻाल्हियूं बयान थियल आहिनि, यानी आपके 100 से ज़ायद अशार मिले हैं जिसमें तसव्वुफ़ और वहदानियत की बातें कही गई हैं। समन खां पोइ अरगूननि, तुरखाननि ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई। हिन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जे केतिरनि ई सिंधी शाइरनि जा नाला मिलनि था, जिन मां शाह अब्दुल करीम बलड़ी वारो बि हिकु वॾो शाइर आहे। जितना पढ़ा गया अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। समन खां पोइ अरगूननि, तुरखाननि ऐं मुग़लनि सिंध ते हुकूमत कई, यानी समन के बाद अरगूनों, तुरखानों और मुग़लों ने सिंध पर हुकूमत की। हिन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जे केतिरनि ई सिंधी शाइरनि जा नाला मिलनि था, यानी इस दौर में हमें सिंधी ज़बान के कई शुअरा के नाम भी मिलते हैं, जिन मां शाह अब्दुल करीम बलड़ी वारो बि हिकु वॾो शाइर आहे, यानी जिसमें शाह अब्दुल करीम बलड़ी वाले भी एक बड़े शायर हैं। सन 1700 ईस्वी में ठट्ठे जे आलिम मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्मुल ख़त के बाक़ायदा सूरत ॾिनी ऐं मुक़दमतुस सलात नाले किताब नज़म में लिखियो। बाद में ॿियनि बि केतिरनि ई आलिमनि केतिराई मज़हबी किताब नज़म में लिखिया। 1707 ईस्वी खां सिंध ते कल्होड़नि जी हुकूमत शुरू थी। ही दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब जो सुनहरी दौर सॾिजे थो। हिन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जूं अज़ीम तरीन शाइर अब्दुल लतीफ़ भिटाई वफ़ात 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक़ 1752 ईस्वी मिले थो, जंहिंजे शेर में फ़िक्र ऐं ख़याल जी गहराई ऐं वुसअत बि आहे त फ़न ऐं ज़बान जूं ख़ूबियूं बि आहिनि। शाह साहब खां सवाइ हिन दौर में ॿिया बि केतिराई सिंधी शाइर थी गुज़रिया आहिनि। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जुमा कर लेते हैं। सन 1700 ईस्वी में ठट्ठे जे आलिम मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्मुल ख़त खे बाक़ायदा सूरत ॾिनी ऐं मुक़दमतुस सलात नाले किताब नज़म में लिखियो, यानी सन 1700 ईस्वी में ठट्ठे के आलिम मखदूम अबुल हसन ने सिंधी रस्मुल ख़त को बाकायदा सूरत दी और मुक़दमतुस सलात नामी किताब नज़म में तहरीर की। बाद में ॿियनि बि केतिरनि ई आलिमनि केतिराई मज़हबी किताब नज़म में लिखिया, यानी बाद में दूसरे आलिमों ने कई मज़हबी किताबें नज़मों में लिखीं। सन 1707 ईस्वी खां सिंध ते कलोड़नि जी हुकूमत शुरू थी, यानी सन 1707 ईस्वी से सिंध पर कलोड़ों की हुकूमत शुरू हुई। ही दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब जो सुनहरी दौर सॾिजे थो, यानी ये दौर सिंधी ज़बान में इल्म अदब का सुनहरी दौर कहलाता है। हिन दौर में असांखे सिंधी ज़बान जो अज़ीम तरीन शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वफ़ात 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक़ 1752 ईस्वी मिले थो, यानी इस दौर में हमें सिंधी ज़बान के अज़ीम तरीन शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 14 सफ़र 1165 हिजरी बमुताबिक़ 1752 ईस्वी मिलते हैं, जंहिंजे शेर में फ़िक्र ऐं ख़याल जी गहराई ऐं वुसअत बि आहे, यानी जिनके अशार में फ़िक्र और ख़याल की गहराई और वुसअत भी है त फ़न ऐं ज़बान जूं ख़ूबियूं भी आहिनि और फ़न और ज़बान की खूबियाँ भी हैं। शाह साहब का सिवाय हिन दौर में ॿिया बि केतिराई सिंधी शाइर थी गुज़रिया आहिनि, यानी शाह साहब के अलावा भी इस दौर में दूसरे भी कई सिंधी शुअरा मिलते हैं।
कल्होड़नि जी हुकूमत बाद सन 1782 ईस्वी खां टालपरनि जो दौरु शुरू थिए थो। हिन दौर जो अज़ीम शाइर सचल सरमस्त आहे, जंहिं सिंधी ज़बान खां सवाइ फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी ऐं ॿियनि ज़बाननि में बि शेर चयो आहे। रिंदी ऐं बेबाकी, मस्ती ऐं कैफ़, दिलकशी ऐं असर अंगेज़ी संदसि कलाम जूं ख़ूबियूं आहिनि। हिन दौर जो ॿियो वॾो शाइर सैयद साबित अली शाह वफ़ात 1810 ईस्वी आहे, जंहिं पहिरियों भेरो सिंधी ज़बान में मरसीअ जो रिवाज वधो। हिन दौर में ॿिया बि केतिराई शाइर मिलनि था, जिन में ख़लीफ़ो नबी बख्श लाग़ारी, हमल ख़ान लाग़ारी, सामी, फ़तह फ़कीर सूमरे जा नाला अहम आहिनि। अब इस पैराग्राफ का तर्जुमा कर लेते हैं। कल्होड़नि जी हुकूमत बाद सन 1782 ईस्वी खां टालपुरनि जो दौर शुरू थिए थो, यानी कल्होड़ों की हुकूमत के बाद सन 1782 ईस्वी से टालपुरों का दौर शुरू होता है। हिन दौर जो अज़ीम शायर सचल सरमस्त आहे, यानी इस दौर के अज़ीम शायर सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह हैं, जंहिं सिंधी ज़बान खां सवाइ फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी ऐं ॿियनि ज़बाननि में बि शेर चयो आहे, यानी जिन्होंने सिंधी ज़बान के अलावा फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी और दूसरी ज़बानों में भी शेर कहे हैं। रिंदी ऐं बेबाकी, मस्ती ऐं कैफ़, दिलकशी ऐं असर अंग्रेज़ी संदसि कलाम जूं ख़ूबियूं आहिनि, यानी आज़ाद ख़याली और बेबाकी, मस्ती और कैफ़, दिलकशी और असर अंगेज़ी आपके कलाम की खूबियाँ हैं। हिन दौर जो ॿियो वॾो शाइर सैयद साबित अली शाह वफ़ात 1810 ईस्वी आहे, जंहिं पहिरियों भेरो सिंधी ज़बान में मरसीअ जो रिवाज वधो। यानी इस दौर के दूसरे बड़े शायर सैयद साबित अली शाह वफ़ात 1810 ईस्वी हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा सिंधी ज़बान में मरसिया का रिवाज डाला। हिन दौर में ॿिया बि केतिराई शाइर मिलन था, यानी इस दौर में दूसरे भी कई शुअरा मिलते हैं, जिन में ख़लीफ़ो नबी बख्श लाग़ारी, हमल ख़ान लाग़ारी, सामी, फ़तह फ़कीर सूमरे जा नाला अहम आहिनि, यानी जिसमें नबी बख्श लाग़ारी, हमल ख़ान लाग़ारी, सामी, फ़तह फ़कीर सूमरे के नाम अहम हैं। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़न सिंध फ़तह कई। हिन दौर में मौजूदा अलिफ बे ठही ऐं सिंधी में तालीम आम थी ऐं शाइरी तरक्की कई। इन सां गॾु नसर में बेशुमार किताब लिखिया विया। नवां लाड़ा सिंधी अदब में जाइ वठंदा विया ऐं इन में वुसअत जो सबबु बणिया। हिन दौर जो अज़ीम शाइर कादिर बख्श बेदल वफ़ात 1872 ईस्वी आहे, जंहिंजे शेर में तसव्वुफ़ जी उपटार ऐं सचल सरमस्त वारी बेबाकी ऐं फ़िक्र जी बुलंदी आहे। इन खां सवाइ ॿियनि बि केतिरनि शाइरनि हिन नमूने जो शेर चयो। हिन दौर में गज़ल जा बुलंद पाया शाइर पैदा थिया। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जमा कर लेते हैं। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़न सिंध फ़तह कई, यानी 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध फ़तह किया। हिन दौर में मौजूदा अलिफ बे ठही ऐं सिंधी में तालीम आम थी, यानी इस दौर में मौजूदा अलिफ बे बनी और सिंधी में तालीम आम हुई ऐं शायरी तरक्की कई और शायरी ने तरक्की की। इन सां गॾु नसर में बेशुमार किताब लिखिया विया। इसके साथ नसर में भी बेशुमार किताबें लिखी गईं। नवां लाड़ा सिंधी अदब में जाइ वठंदा विया ऐं इन में वुसअत जो सबबु बणिया, यानी नए रुझानात ख़यालात सिंधी अदब में जगह लेते गए और उसमें वुसअत का सबब बने। हिन दौर जो अज़ीम शायर कादिर बख्श बेदल वफ़ात 1872 ईस्वी आहे, यानी इस दौर के अज़ीम शायर कादिर बख्श बेदल वफ़ात 1872 ईस्वी है, जंहिंजे शेर में तसव्वुफ़ जी उपटार ऐं सचल सरमस्त वारी बेबाकी ऐं फ़िक्र जी बुलंदी आहे, यानी जिनके शेर में तसव्वुफ़ और सचल सरमस्त वाली बेबाकी और फ़िक्र की बुलंदी है।
इन खां सवाइ ॿियनि बि केतिरनि शाइरनि हिन नमूने जो शेर चयो, यानी इसके अलावा दूसरे और भी कई शायरों ने इसी तरह के शेर कहे। जन गज़ल में हुस्न ऐं इश्क जे बयान सां गॾु तसव्वुफ़, अख़लाक़ियात, मुआशी ऐं मुआशरती हालतुनि जो ज़िक्र बि आंदो। इन्हनि शाइरनि मां ख़लीफ़ो गुल मोहम्मद फ़ाज़िल शाह, आख़ूंद मोहम्मद कासिम, ग़ुलाम मोहम्मद शाह गदा, मीर अब्दुल हुसैन सांगी, हाफ़िज़ हामिद, शम्सुल उलमा, मिर्ज़ा कलेज बेग, मियाँ अली मोहम्मद कादरी, हाजी महमूद खादिम पैदा थिया। मीर अली नवाज़ नाज ऐं मसरूर फ़कीर जनाला शायर क़ाबिले ज़िक्र आहिनि। गज़ल का सिवाय मसनवी, मुसद्दस, रुबाई ऐं शेर जे किन ॿियनि सिन्फ़नि ते बि तबा आज़माई कई वई। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जमा कर लेते हैं। जन गज़ल में हुस्न ऐं इश्क जे बयान सां गॾु तसव्वुफ़, अख़लाक़ियात, मुआशी ऐं मुआशरती हालतुनि जो ज़िक्र बि आंदो, यानी जिन्होंने गज़ल में हुस्न व इश्क के बयान के साथ तसव्वुफ़, अख़लाक़ियात, मुआशरती और मुआशी हालतों का भी ज़िक्र किया। इन्हनि शाइरनि मां ख़लीफ़ो गुल मोहम्मद फ़ाज़िल शाह, आख़ूंद मोहम्मद कासिम, ग़ुलाम मोहम्मद शाह गदा, मीर अब्दुल हुसैन सांगी, हाफ़िज़ हामिद, शम्सुल उलमा, मिर्ज़ा कलेज बेग, मियाँ अली मोहम्मद कादरी, हाजी महमूद खादिम, मीर अली नवाज़ नाज ऐं मसरूर फ़कीर जनाला क़ाबिले ज़िक्र आहिनि। यानी इन शायरों में ख़लीफ़ा गुल मोहम्मद फ़ाज़िल शाह, आख़ूंद मोहम्मद कासिम, ग़ुलाम मोहम्मद शाह गदा, मीर अब्दुल हुसैन सांगी, हाफ़िज़ हामिद, शम्सुल उलमा, मिर्ज़ा कलेज बेग, मियाँ अली मोहम्मद कादरी, हाजी महमूद खादिम, नवाज़ अली नाज और मसरूर फ़कीर के नाम काबिले ज़िक्र हैं। गज़ल का सिवाय मसनवी, मुसद्दस, रुबाई ऐं शेर जे किन ॿियनि सिन्फ़नि ते बि तबा आज़माई कई वई। यानी गज़ल के अलावा मसनवी, मुसद्दस, रुबाई और शेर के कुछ दूसरी असनाफ़ पर भी तबा आज़माई की गई। हिन दौर में इस्लाही शायरी जो रिवाज बि पयो। शायरी ज़रिए मुसलमाननि खे सुजाॻी जो पैगाम ॾिनो वियो। इन सिलसिले में अल्लाह बख्श, अबूझो, शमसुद्दीन बुलबुल, फ़तह मोहम्मद सियोहाणी, मोहम्मद हाशिम मुख़लिस, ग़ुलाम अहमद निज़ामी ऐं ॿियनि शाइरनि जा नाला मिलनि था। अॻिते हली नसर में तमामु घणी तरक़ी थी। केतिराई नाविल छपिया, ड्रामा, अफ़साननि ऐं मज़मून जा मजमूआ शाया थिया। तनक़ीदी ऐं तारीख़ी मज़मून ऐं किताब लिखिया विया। केतिरियूं ई अख़बारूं ऐं रिसाला निकिरणु शुरू थी विया। जन सिंधी इल्म अदब जी तरक़ी ऐं वाधारी लाइ घणो कुझु कयो। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जमा कर लेते हैं। हिन दौर में इस्लाही शायरी जो रिवाज भी पयो, यानी इस दौर में इस्लाही शायरी का रिवाज भी पड़ा। शायरी ज़रिए मुसलमानन के सुजागी जो पैगाम ॾिनो वियो, यानी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदारी का पैगाम दिया गया। इन सिलसिले में अल्लाह बख्श, अबूझो, शमसुद्दीन बुलबुल, फ़तह मोहम्मद सियोहाणी, मोहम्मद हाशिम मुख़लिस, ग़ुलाम अहमद निज़ामी ऐं ॿियनि शाइरनि जा नाला मिलनि था। यानी इस सिलसिले में अल्लाह बख्श, अबूझो, शमसुद्दीन बुलबुल, फ़तह मोहम्मद सियोहानी, मोहम्मद हाशिम मुख़लिस, ग़ुलाम मोहम्मद निज़ामी और दूसरे शायरों के नाम मिलते हैं। अगदे हली नसर में तमाम घनी तरक्की थी, यानी आगे चलकर नसर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। केतराई नाविल छपिया, यानी कई नाविल छपे। ड्रामा, अफ़सानन ऐं मज़मूनन जा मजमूआ शाया थिया, यानी ड्रामों, अफ़सानों और मज़ामीन के मजमूए शाया हुए। तनकीदी ऐं तारीख़ी मज़मून ऐं किताब लिखिया विया, यानी तनकीदी और तारीख़ी मज़ामीन और किताबें भी लिखी गईं। केतिरियूं ई अख़बारूं ऐं रिसाला निकिरणु शुरू थी विया, यानी कई अख़बारात और रिसाले भी निकलना शुरू हुए। जन सिंधी इल्म अदब जी तरक्की ऐं वाधारे लाइ घणो कुझु कयो, यानी जिन्होंने सिंधी इल्म अदब की तरक्की और इजाफ़े के लिए बहुत कुछ किया। नसर नवेसन आॾो हिकु मक़सदु हूंदो हो। शुरू में हिननि समाज जी इस्लाह जो मक़सदु आॾो रखणे लिखणु शुरू कयो। हिननि केतिराई नाविल ऐं ड्रामा ॿियनि ज़माननि मां तर्जमा कया। इन दौर जे लेखकनि मां मुंशी उधाराम, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलेज बेग, दीवान कोड़ोमल, लालचंद अमर ॾिनोमल,
भेरोमल मेहरचंद ऐं डॉक्टर गरबख्शानी जा नाला काबिल ज़िक्र आहिनि। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जमा कर लेते हैं। नसर नवेसन आडो एक मकसद हूंदो हो, यानी नसर नवेसों के सामने एक मकसद होता था। शुरू में हिनन समाज जी इस्लाह जो मकसद आडो रखी लिखण शुरू कयो, यानी शुरू में इन्होंने मुआशरे की इस्लाह का मकसद सामने रख कर लिखना शुरू किया। केतराई नाविल ऐं ड्रामा ॿियनि ज़माननि मां तर्जमा कया, यानी इन्होंने कई नाविल और ड्रामे दूसरी ज़बानों से तर्जमे किए। इन दौर के लेखकन मां मुंशी उधाराम, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलेश बेग, दीवान कोड़ोमल, लालचंद अमर डिनोमल, भेरोमल मेहरचंद ऐं डॉक्टर गरबख्शानी जा नाला काबिल ज़िक्र आहिनि। यानी इस दौर के लिखने वालों में मुंशी उधाराम, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलेश बेग, दीवान कोड़ोमल, लालचंद अमर डिनोमल, मेहरचंद और डॉक्टर गरबख्शानी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पहिरीं महाभेरी लड़ाई खां पोइ सियासी सुजाॻीअ जी लहर आई ऐं आज़ादी जी हलचल ज़ोर वठी वई। इन्ही करे सिंधी लेखकनि समाज जी इस्लाह सां गॾु सियासी मक़सद ऐं आज़ादी जी हलचल बि पंहिंजे साम्हूं रखी। इन्हनि लेखकनि मां अलामा आई काज़ी, डॉक्टर दाऊद पोटो, अली ख़ान अबड़ो, जेठमल पुरसराम, किशन चंद बेवस, परमानंद मेवाराम, लेखराज किशन चंद अजीज़, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, अब्दुल खालिक खलीक मुराई, मोहम्मद बख्श वासिफ, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खलील, हाफिज़ अब्दुल्ला बसमल, उस्मान अली अंसारी, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं पीर अली मोहम्मद राशिदी जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। अब इस पैराग्राफ का भी तर्जमा कर लेते हैं। पहिरीं महाभेरी लड़ाई खां पोइ सियासी सुजाॻीअ जी लहर आई ऐं आज़ादी जी हलचल ज़ोर वठी वई, यानी पहली जंग अजीम के बाद सियासी बेदारी की लहर आई और आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ गई। इन्ही करे सिंधी लेखकन समाज जी इस्लाह सां गॾु सियासी मक़सद ऐं आज़ादी जी हलचल बि पंहिंजे साम्हूं रखी। यानी इसी वजह से सिंधी लिखने वालों ने मुआशरे की इस्लाह के साथ सियासी मकसद और आज़ादी की तहरीक में भी अपने सामने रखी। इन्हनि लेखकनि मां अल्लामा आई काज़ी, डॉक्टर दाऊद पोटो, अली ख़ान अबड़ो, जेठमल पुरसराम, किशन चंद बेवस, परमानंद मेवाराम, लेखराज किशन चंद अजीज़, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, अब्दुल खालिक खलीक मुराई, मोहम्मद बख्श वासिफ, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खलील, हाफिज़ अब्दुल्ला बसमल, उस्मान अली अंसारी, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं पीर अली मोहम्मद राशिदी जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। यानी इन लिखने वालों में अल्लामा डॉक्टर आई काज़ी, दाऊद पोटा, अली ख़ान अबड़ो, जेठमल पुरसराम, किशन चंद बेवस, परमानंद मेवाराम, लेखराज किशन चंद अजीज़, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, अब्दुल खालिक खलीक मुराई, मोहम्मद बख्श वासिफ, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खलील, हाफिज़ अब्दुल्ला बसमल, उस्मान अली अंसारी, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई और पीर अली मोहम्मद राशिदी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस सबक में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई लफ्ज़ मुश्किल लगा हो या किसी लफ्ज़ या जुमले का तर्जमा करना ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इन वीडियोस के लिंक्स 10th क्लास के बच्चों तक लाजमी पहुंचाए जाएं ताकि उनको सिंधी पढ़ने में, समझने में जो मुश्किलात और परेशानियों का सामना होता है वो इन वीडियोस के ज़रिए हल हो सकें। आप मेरी ये वीडियोस देखते हैं, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।